अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट है लेकिन जो मेन डेवलपमेंट होगी वो गैस लॉसेस के मुतल्लक होगी। तो काफ़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखूँगा, ये यकीनन आपको सुननी चाहिए। खैर पहले पहली डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये अटक का एक प्लान है, डेवलपमेंट पैकेज है और बताया जा रहा है कि 11.74 अरब रुपए के साथ ये कंप्लीट किया जाएगा। इसमें कोई 1174 डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम शामिल है, ठीक है ना। तो ये करंट फिजिकल ईयर का और अगले साल का मेरे ख्याल से ये ओवरऑल प्रोजेक्ट हैं जो कि मुकम्मल किए जाएंगे। इसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इसमें शामिल है, उसकी कंप्लीशन की जाएगी। और ये 75 कनाल का एक प्रोजेक्ट है और 5 मिलियन रुपीस इसके लिए मेरे ख्याल से मज़ीद इसे कंप्लीशन के लिए चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो स्कूल्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी जो टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं वो ऐड की जाएंगी और इस तरह की कुछ और फैसिलिटीज़ होंगी मेडिकल एजुकेशन के लिहाज से वो ऐड कर दी जाएंगी। मज़ीद दोस्तों एक अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सोशल यूनिट भी दिया जाएगा अटक के एरिया को, जिसके लिए कोई 83 लाख रुपए बताया जा रहा है कि रखे गए हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, ये सारे कंप्लीट किए जाएंगे। वाटर के भी होंगे, रोड के भी होंगे, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे। खैर अब मेन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और मेन डेवलपमेंट दोस्तों ये है कि SNGPL और SHGC यानी सुई नार्दर्न और सुई सदर्न दो कंपनीज बनाई गई थी। तो ओवरऑल कोई 887 किलोमीटर की जो फॉल्टी पाइपलाइन थी इन्हें चेक किया गया और इसमें जो लीकेजेस शामिल हुई हैं या सामने आई हैं, ये आई हैं 14,47,342। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 887 किलोमीटर की पाइपलाइन थी जिसे चेक किया गया है अभी तक, ठीक है ना। और ये फॉल्टी पाइपलाइन थी, लेकिन इसमें लीकेजेस कितनी ज़्यादा है, 14,47,342, यानी पाइपलाइन की इंतहाई बुरी हालत थी। तो इसी वजह से जो अनअकाउंटेड फॉर गैस रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अनअकाउंटेड फॉर गैस रेशो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट के एंड वाले पॉइंट के ऊपर जो मीटर्स होती हैं जहाँ से गैस आगे चलकर फिर कमर्शियल एरियाज की तरफ आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उन्होंने गैस रिलीज़ की, आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइपलाइन होती हैं उनके ज़रिए घरों के अंदर गैस आ रही है, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर गैस आ रही है, इंडस्ट्री के अंदर गैस आ रही है। तो उनकी गैस और जो गवर्नमेंट के मीटर गैस रिलीज़ करती हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क नज़र आता है उसे कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस। क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक अगर हमने 100 MMCF गैस जारी की है फ़र्ज़ करें, लेकिन लोगों तक जो पहुंची है उनके मीटर्स तक सबकी कैलकुलेट करके तो वो पहुंची है 70 MMCF या 80 MMCF या 50 MMCF। तो बाकी गैस किधर गई? तो बाकी गैस असल में या तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो ज़ाया हो जाती है, यानी टेक्निकल फॉल्ट से मुराद ये है कि अगर मीटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेजरमेंट एरर आ जाता है, या दूसरा चोरी हो जाती है दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, या तीसरा यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पाइपलाइंस होती हैं इनमें लीकेजेस आ जाती हैं। तो ये मेनली 3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अनअकाउंटेड फॉर गैस की रेशो बढ़ जाती है और फिर इसका बोझ बढ़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक हमने इतनी गैस रिलीज़ कर दी, तो आगे चलकर यानी इन कंपनीज़ के मुताबिक, ये कंपनीज गवर्नमेंट की हैं, तो उनके मुताबिक इतनी गैस हमने रिलीज़ कर दी तो उसके ही उन्होंने पैसे ओवरऑल काउंट करने हैं। तो बाद में वो क्या करती हैं कि बिलों के अंदर ऐड कर देती हैं, जिससे फिर अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। तो होता क्या है असल में, ये 3 तरह की लीकेजेस सामने आ जाती हैं या चोरी सामने आ जाती है। एक तो प्योर चोरी होती है जो कि कोई करता है, दूसरा ये पाइपलाइन का ही सत्यानाश हुआ होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 14,47,342 लीकेजेस सामने आई हैं सिर्फ 887 किलोमीटर की पाइपलाइन के अंदर। इसी तरह दोस्तों कंपनीज के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये भी इंस्पेक्ट किया कि कोई 13,388 जो टाउन बॉर्डर स्टेशंस हैं, तो उससे जब उन्होंने देखा तो उसमें 633 स्टेशंस ऐसे थे जहां ये फाइंड किया गया कि यहाँ भी लीकेज मौजूद है।
तो इन सबको रेक्टिफाई किया गया, दुरुस्त किया गया, जिससे अब जो अनअकाउंटेड फॉर गैस रेशियो है वो थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा दोस्तों कोई 3655 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को चेक किया गया, और जब इन्हें चेक किया गया कि तो पता ये चला कि 850 इसमें से ये पता चला है कि गैस को चोरी कर रहे थे, ठीक है ना, या तो मेजरमेंट एरर थे या चोरी कर रहे थे। दो वजूहात थी यहाँ। तो अब ज़रूरी नहीं कि चोरी ही सारे कर रहे थे, इसमें कुछ लोग चोरी कर रहे होंगे और कुछ का मेजरमेंट एरर आ रहा था, तो अब उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और जो मेजरमेंट एरर होता है वो कंज्यूमर भी डाल सकता है, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ भी चोरी कहा जा सकता है कि हो सकती है। तो यहाँ फिर इन्होंने क्या किया कि जो साइबर लॉक्स वगैरह होती हैं, ये एक नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, तो ये साथ इंस्टॉल कर दी हैं इंडस्ट्रियल मीटर के साथ। अब ये होगा कि कोई भी कंज्यूमर मीटर तक एक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा, यानी उसके साथ जो छेड़छाड़ होती है वो नहीं कर पाएगा, जिससे जो गैस की चोरी है उसमें कमी सामने आ रही है। दूसरा दोस्तों एक मज़ीद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है लेज़र लीक डिटेक्टर। तो ये असल में इस्तेमाल की जाती है जो अंडरग्राउंड लीकेज वगैरह होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी अब ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना कि सारी पाइपलाइन को दोबारा से खोदा जाएगा, तो उसके लिए फिर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ताकि पता चलाया जा सके कि कहाँ से लीकेज सामने आ रही है। तो यहाँ ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो लीकेज वगैरह है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो गैस लॉसेस है वो कितनी रह चुकी है। जो सुई नार्दर्न कंपनी है जो कि नार्दर्न एरियाज़ को गैस फराहम करती है, ज़्यादातर पंजाब को और पंजाब के भी अपर पार्ट को, तो उसके जो लॉसेस हैं ये 8.83% के ऊपर आ चुकी हैं। जबकि जो सुई सदरन है जो कि निचले वाले हिस्से को गैस फराहम करती है, चाहे वो सिंध हो चाहे वो बलूचिस्तान खुद हो, तो उसके अभी भी 15.85% है। यानी अभी सुई नार्दर्न अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जबकि सुई सदरन अगर देखा जाए तो उसके लॉसेस अब भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। जहाँ तक दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक लॉस की बात है, ठीक है ना, वॉल्यूम में कि कितना लॉस हो रहा है, तो ये कोई 34,021 मिलियन क्यूबिक फीट तक बताया जा रहा है कि सुई नार्दर्न का लॉस हो रहा है, जबकि सुई सदरन का 67,476 MMCF यानी मिलियन क्यूबिक फीट गैस का लॉस अभी भी हो रहा है। तो ओवरऑल 2019-20 में देखा जाए तो ये जो लॉसेस थे इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इसी तरह दोस्तों 2019-20 का जो टारगेट था ये था कोई 14,805 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो कि चोरी से और जो लॉसेस हैं इसके रोके जाएंगे। लेकिन जो टारगेट अचीव हुआ ये हुआ 9,938 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का। यानी टारगेट अचीव तो नहीं हो पाया जितना कि टारगेट दिया गया था दोनों कंपनीज़ को, लेकिन इसके बावजूद कम अज़ कम फिर भी परफॉर्मेंस इनकी नज़र आई और इन्होंने कुछ ना कुछ गैस को मज़ीद रोका, उसकी जो लीकेज थी उसे भी ख़त्म किया, चोरी को भी ख़त्म किया और जो मेजरमेंट एरर आते थे उसे भी ख़त्म किया। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।